जरिए से देना चाहता हूँ वो है शिवाजी जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत मुबारक। जिस तरह जो बात हमारे सामने आ रही है कि बसव कल्याण इस वक्त एक इंटरनेशनल प्लेस बनने जा रहा है और उसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बसव कल्याण को लोग देखते हैं कि ये शांति की जगह है। कुछ लोग अशांति के काम करते हैं, लेकिन वैसे लोगों को रोकने की ताकत भी समाज के गणमान्य लोगों के पास होनी चाहिए। अगर समाज के अंदर बैठे हुए, तख्त पर बैठे हुए, अधिकार में बैठे हुए लोग अगर अन्याय करते हैं तो समाज में न्याय नहीं होगा और अन्याय करने वाला कभी राजा नहीं होता। अन्याय करने वाला कभी राजा नहीं होता है। अन्याय कर कर कभी राजा बन भी जाता है तो बहुत दिन तक वो राजा नहीं रहता। ये मैं शिवाजी महाराज की तारीख से पढ़ा है, उनकी जो हिस्ट्री है। मैं एक बात ही कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ कि आपको मालूम है रायगढ़ का जो फोर्ट है कितनी ऊंचाई पर है। जब उन्होंने उस फोर्ट को बनाया तो तमाम लोगों को जमा किया और कहा, उन्होंने अपनी पूरी राष्ट्र निगरानी में उस फोर्ट को बनाया। कहा कहीं कोई चूक तो नहीं होगी, कि कहीं से कोई वीकनेस तो नहीं है, कहीं ऐसा चोर दरवाजा तो नहीं, चोर रास्ता तो नहीं जो किले से पीछे से कोई वार कर सकता हो। इस आशंका के तहत अपनी पूरी सेना को जमा किया और सेना को जमा करके उनको बहुत बड़े इनाम का एक अवार्ड रखा, कि बहुत बड़ा इनाम रखा कि कोई आदमी एक मेन गेट को छोड़कर किसी और रास्ते से चढ़कर ये जो झंडा है आपके हाथ में, उस झंडे को उस जगह पे लहराएगा तो इतना बड़ा इनाम उसको मैं दूंगा। इस मौके पर जब ये बात कही गई तो देखा कि एक तरफ पूरी तरह से कई लोग कोशिश किए, लेकिन एक व्यक्ति ऊपर चढ़कर झंडा लहरा दिया। अब परेशान हो गए महाराज कि ये कैसे मुमकिन हो गया। मैंने अपने राष्ट्र कोशिश से ये काम किया, लेकिन एक व्यक्ति एक रास्ता निकालकर वहां पहुंच गया। अजीजों, साथियों, बात जब वो वहां पहुंच गए तो नतीजतन ये बात सामने आई कि वहां पर उनको इनाम जब दिया गया तो देने के बाद कहा गया कि आपका पैर काट दिया जाएगा। देखिएगा शिवाजी महाराज का न्याय देखिएगा, इनाम दिया गया और साथ में उसका पैर काट दिया गया। कहा गया कि उसको फिर वहां से रिपेयर कर दिया गया कि आप वो रास्ता भी पैक हो गया, पीछे से भी ढाल और सामने से भी ढाल, कि अब इस पर कोई सत्ता नहीं कर सकता। ये इस तरह की सुरक्षा के काम करना पड़ता है जब समाज जिंदा रहता है। अजीज साथियों, मैं इस मौके पर एक और बात कहते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरी बात खत्म होती है कि वो कि आपने जब मुझे मौका दिया, मैं इस पर आपका आभारी हूं। मैं इस वार्ड का काउंसलर होने के नतीजे में मेरे वार्ड का पहला काम जो था, मैं यहाँ से रोड बनवाने का, जिसको मैं इससे कम कर दिया, जिस पर मैं आप लोगों ने मुझे चुना है, आपके बहुत से लोगों ने मुझे वोट दिया। इस वार्ड में मुसलमानों की मेजॉरिटी नहीं थी, उसके बावजूद आप लोगों ने मुझे चुना और मैं अपना कर्तव्य निभाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक मर्तबा आपको बोर्ड बन जाने पर, आपको शिवाजी पार्क के लिए 8 एकड़ जमीन मिल जाने पर मैं आपको बहुत बहुत मुबारक और बधाई देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। सबक पढ़ फिर सदाकत, सच्चाई का, शुजाअत, बहादुरी का, लिया जाएगा अदालत का। फिर तीसरा जो काम है अदालत, न्याय करना होगा। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का, दुनिया की लीडरशिप का, दुनिया के राजा बनने का। दोस्तों याद रखिएगा, पहले जो बादशाह राजा पैदा होता था माँ के पेट से पैदा होता था, आज हमारा राजा बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। इसलिए सबको लेकर चलना पड़ेगा। अगर एक जात को, एक धर्म को और या एक आदमी को, ये धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है। पॉलिटिकल लड़ाई को धर्म की लड़ाई से मत जोड़िएगा। जय हिंद, जय कर्नाटक।